से यूपी में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पेंशन पोर्टल का उद्घाटन। रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन के लिए अब काटने नहीं होंगे चक्कर, 3 दिन में मिलेगा पैसा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर साइकिल वितरण समारोह होगा। श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों के बच्चों को दी जाएंगी साइकिलें। माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने बढ़ाई सख्ती। हर जिले के बड़े माफियाओं की सूची होगी तैयार। हर महीने में 10 माफियाओं की सूची तैयार कर होगी कार्रवाई। यूपी में आज से कम हो जाएगा बिजली संकट। योगी सरकार ने किया अतिरिक्त बिजली का इंतजाम। 4 सालों में उच्च स्तर पर पहुंची है मांग। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कोयले की रैंक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई। अब नहीं होगी कोयले की कमी। लखनऊ में ईद के बाद पुलिस महकमे में बदलाव के आसार। डीजी स्तर के अधिकारियों का हो सकता है तबादला। ईद के बाद समाजवादी पार्टी में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। जिले से प्रदेश स्तर तक संगठन में हो सकता है बदलाव। समाजवादी पार्टी संगठन में मिल सकती है संघर्षशील चेहरों को जगह। यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा फैसला। पीडब्ल्यूडी की सड़कों की होगी 5 साल की वारंटी। ठेकेदार को लेनी होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। लखनऊ में किसानों और युवाओं को लेकर योगी सरकार का फैसला। फूड प्रोसेसिंग की 375 बड़ी इकाइयां लगाई जाएंगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा को मिला न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान। तो एंकर सपना शुक्ला को मिला यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर का सम्मान। हिंबा अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जलवा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बजा डंका। न्यूज के लीडर को मिले 3 अवार्ड। हिंबा अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बजा डंका। यूपी मांगे उत्तर को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड मिला। हिंबा अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला। लखीमपुर कांड को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन की बकाया वसूली के लिए बिल्डरों की प्रॉपर्टी की ई नीलामी। 36 डिफॉल्टर बिल्डर्स की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। यूपी रेरा ने 250 डिफॉल्टर बिल्डर्स की आरसी की जारी। मथुरा में आज से श्री कृष्ण जन्म स्थल में बदल दिया जाएगा दर्शन का समय। अक्षय तृतीया पर होंगे श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन। बागपत में बीजेपी सांसद हरपाल सिंह का सपा पर निशाना। सपा राज में सिर्फ दंगे होते थे, सपा केवल परिवार वालों की पार्टी। 2 दिन के मथुरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द ही उनका निस्तारण करने का आदेश भी दिया है। चंदौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। पंडित कमलापट्टी त्रिपाठी जिला संयुक्त अस्पताल में खराब पेयजल की व्यवस्था पर भड़के ब्रजेश पाठक। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मिलेगा मकान, जल्द होगी समस्या का समाधान। आजमगढ़ में मंत्री संजय निषाद के निरीक्षण में बंद मिला कंपोजिट विद्यालय। प्रशासन के एक्शन में 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया। जालौन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। बुंदेलखंड के लिए पिछली सरकारों ने की बड़ी बड़ी बातें लेकिन नहीं किया कोई काम। मोदी की सरकार के बाद बुंदेलखंड में हुआ बेहतर काम। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। गोरखनाथ हमले का आईएसआई लिंक आया सामने। आईएसआई के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा। आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल टैक्स। टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। औरंगाबाद में बीजेपी सरकार पर ओवैसी ने बोला हमला। कहा बीजेपी सरकारों में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को दबोचा गया, बाकियों की तलाश जारी। बिजनौर में खर्चा बाबा का बुलडोजर। जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। 12,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ जारी एक्शन। माफिया मुजीब की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। डीएम के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। जौनपुर में अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 पशु तस्कर। पश्चिम बंगाल तक करते थे तस्करी। प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले की जांच तेज। एसआईटी के गठन। टीम में 12 पुलिसकर्मी शामिल। एसएसपी और एडीजी करेंगे मॉनिटरिंग।
नोएडा की गार्डन गैलेरिया में हत्या मामला का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पब में हुई थी ब्रजेश राय नाम के शख्स की हत्या। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद में युवक की खुदकुशी का मामला आया सामने। मौके से सुसाइड नोट बरामद। मृतक का नाम नीरज सूर्यवंशी बताया जा रहा है। जालौन में अघोषित बिजली कटौती से तंग आकर शहर के लोगों ने लगाया जाम। उरई के कोतवाली क्षेत्र के झांसी रोड का है मामला। बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिला अभ्यर्थियों ने किया जमकर प्रदर्शन। 6800 आरक्षित वर्ग के भर्ती का है मामला। गोंडा पहुंचे एमएलसी देविया आपदा प्रबंधन समिति के सभापति रणविजय सिंह ने लाउडस्पीकर के सवाल पर कहा, आपसी सहमति और भाईचारे से यूपी में रहें। बाजपुर में पुलिस अधिकारियों का लगा जमावड़ा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। हरदोई में किशोर ने दूसरे समुदाय की बालिका के साथ किया दुष्कर्म। उसका वीडियो बनाने का भी मामला सामने आया। पुलिस ने दर्ज किया केस। हरदोई में यातायात पुलिस की गांधीगिरी। नियमों की धज्जियां उड़ाकर वाहन चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। चित्रकूट में जिला अस्पताल में मंत्री ने मृत महिला के परिजनों को वितरित किए फल। जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती ने उठाए सवाल। शाहजहांपुर में युवती के साथ गैंगरेप की घटना। 5 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ। सहारनपुर में बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने दिया विवादित बयान। कहा, देवबंद आतंकवाद की जननी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बरेली में युद्ध से निपटने के लिए 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। पुलिस और सिविल डिफेंस ने मोर्चा संभाला। जौनपुर में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते देखते धू-धू कर आग की लपटें उठने लगी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसे में एक होमगार्ड समेत 2 की मौत। बुलंदशहर में एक परिवार की मूंग की दाल के बड़े खाना पड़ गया महंगा। दंपति की कार में अचानक नहर में जा गिरी। मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने बच्चों को बाहर निकाला। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई। मोहम्मद मुस्लिम के अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। 25 बीघे की जमीन मुफ्त करा दी है। हापुड़ में फर्जी जनसेवा केंद्र के माध्यम से लोगों के साथ साइबर ठगी का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 लग्जरी कारें बरामद। प्रतापगढ़ में नशे खिलाफ एसपी की बड़ी कार्रवाई। कोहडोर थाना प्रभारी के निरीक्षक पर गिरी गाज। प्रभारी समेत पूरे मुदाफपुर चौकी भी लाइन हाजिर की गई। मैनपुरी में किराए के मकान में फंदे पर लटकता मिला 29 साल के महिला का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्ना में नर्सिंगकर्मी लड़की का दीवार से लटकता मिला शव। लड़की का शव लटकता देखकर अस्पताल मचा हड़कंप। लड़की ने कल ही नर्सिंग होम में ज्वाइन किया था। बस्ती पुलिस ने अखंड अपहरण कांड का खुलासा किया। अखंड का अपहरण करने वाले 2 किडनैपर भी गिरफ्तार। दोनों किडनैपर सगे भाई थे। संभल में अंगूठी की बायोमेट्रिक क्लोनिंग तैयार करने वाले 8 साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी क्लोनिंग के जरिए बैंक खाते से उड़ाते थे कैश। मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद। नोएडा में पुलिस से नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2 किलो चरस बरामद है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। जौनपुर में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया जेल का अचानक दौरा। अधिकारियों ने बैरकों के लिए गहन तलाशी। जेल प्रशासन को साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। सीतापुर जेल में जांच पड़ताल। डीएम और एसपी ने की जेल में जांच। सपा नेता आजम खान की बैरक भी खंगाली गई। फतेहपुर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अवैध असला के साथ बाइक बरामद की गई। हरदोई में प्यार में धोखा खाई मामी ने बदला लेने के लिए की बी फार्मा के छात्र की हत्या। खेत में बहाने से बुलाकर पति, भाई और साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने तीनों को जेल भेजा। महाराजगंज में एक प्राइवेट स्कूल एक पोखरे के मुआयने पर खड़ा हुआ। पोखरे सटे विद्यालय में शिक्षक और बच्चे सहित अभिभावक भी डरे रहते हैं। प्रयागराज के थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला। हत्याकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम धामी आज स्वास्थ्य सम्मान कार्यक्रम में होंगे शामिल। टिहरी और हरिद्वार में भी जाएंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद उत्तराखंड वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 आईएफएफ अफसरों को अधिकारियों को निलंबित किया गया। एक अधिकारी का मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।
उत्तराखंड के धधक रहे जंगलों से निकल रहे धुआं पर्यावरण को कर रहा प्रदूषित। जंगलों में वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से अधिकारियों के एसीआर लिखने का मुद्दा उठाया। सतपाल महाराज ने कहा, बहुत जरूरी है, विभागीय मंत्री है, विभागीय सचिवों को एसीआर लिखें। विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और डीजी हेल्थ समेत कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार के रुड़की में बुलडोजर वार लगातार जारी है। 6 अवैध कॉलोनियों को प्रशासन ने ढाल दिया। ऋषिकेश के आईडीपीएल की नई कॉलोनी में गुलदार पकड़ा गया। पिछले 3 दिनों से गुलदार के आतंक से लोग परेशान थे। रामनगर के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के कैंटर पर हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। गाड़ी के अंदर बैठे पर्यटकों को मची चीख पुकार। एटीएफ ने हत्या मामले में 2 अपराधियों को हरिद्वार के खानपुर से किया गिरफ्तार। दोनों पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। हल्द्वानी में पिछले दिन हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। पकड़े गए चोर के पास से लाखों की ज्वेलरी बरामद। हरिद्वार में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी। आधा दर्जन कॉलोनी पर जेसीबी चलाकर सीज किया गया। 122 साल में सबसे गर्म रहा अप्रैल का महीना। यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी जारी। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत। फंक्शन से लौट रहा था परिवार। पटियाला हिंसा मामले में सीसीटीवी आया सामने। पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तानी समर्थकों ने किया मंदिर पर हमला। पूर्व शिवसेना नेता हरीश सिंगला 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए। बिना इजाजत रैली निकालने पर सेशन कोर्ट ने भेजा रिमांड पर। पटियाला हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पंजाब सरकार पर हमला। कहा, आप सरकार हिंसा पर जवाब दे। पटियाला बवाल पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, पंजाब में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे का भव्य स्वागत। एमएस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की रैली। राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली की परमिशन मिली है। 67 दिन से यूक्रेन में रूसी सेना के हमले जारी। दोनों देशों की सेना के बीच जमकर हो रही है गोलाबारी। मरियुपोल में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। रूस के हवाई हमले में खंडर में तब्दील हुआ। मरियुपोल बमबारी से सुंदर शहर बंजर भूमि में बदला। खार्किव में रूस ने औद्योगिक फैक्ट्री को बनाया निशाना। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कीव में महिला प्रदर्शनकारियों ने रूसी हमले का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से युद्ध रुकवाने की अपील की है। दोनेत्स्क में भारी गोलीबारी जारी। विस्फोट में 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल। रूसी सेना के हमले में एक आवासीय भवन भी नष्ट हो गया। बुचा में 3 नागरिकों को शव मिले। गला घोटकर 3 लोगों को मारे जाने की पुष्टि। मृतकों के शरीर पर मिले चोट के निशान। रूस ने युद्ध में तेज किए हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले तेज होने की दी जानकारी। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत से वार्ता जारी रखेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकी का बयान। क्वाड शिखर सम्मेलन में भी यूक्रेन युद्ध पर होगी बात। ब्रिटेन के रक्षा सचिव का दावा, 9 मई को रूस पूरी ताकत के साथ करेगा फाइनल अटैक। यूक्रेन पहुंची मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। लवीव में आई नजर। विस्थापितों के लिए यूएन के विशेष दूत हैं एंजेलिना जोली। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे इमरान खान। मई के आखिरी हफ्ते में सरकार विरोधी मार्च करने का ऐलान। सर्बिया ने किया शक्ति प्रदर्शन। सतह से हवा में मार करने वाली चीनी निर्मित मिसाइलों और हथियार को दिखाया। कनाडा की राजधानी ओटावा में सरकारी अतिक्रमण के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सरकार और प्रशासन को किया विरोध। कैलिफोर्निया में वाटर लेवल में भारी गिरावट। सूखने लगे पहाड़, झील और नदियां। पानी की कमी से 6 मिलियन लोग होंगे प्रभावित। आईपीएल मैच दिल्ली और कैपिटल और सुपर लखनऊ के जॉइंट्स के बीच होगा मुकाबला। अंतिम 4 में जगह पाने के लिए खेलेगी दिल्ली।
जन्मदिन पर मिली रोहित को पहली जीत, लगातार 8 हार के बाद मुंबई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने बनाए 51 रन। एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने धोनी। रविंद्र जडेजा ने धोनी को कप्तानी को हैंडओवर की। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली केस में 7 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त। बॉक्स ऑफिस पर KGF 2 का रिकॉर्ड। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी इंडियन फिल्म बनी। 16 दिन में कमाए 1000 करोड़ रुपए। सोनू सूद की एंट्री पर फैंस ने स्क्रीन के सामने उड़ाए पैसे और नोट्स। एक्टर ने शेयर किया वीडियो। साउथ की फिल्म आचार्य निभा रहे हैं एलेन का किरदार। अभिनेता जयदीप अहलावत ने बढ़ाई अपनी फीस। वेब सीरीज पाताल लोक 2 के लिए वसूली 50 गुना से ज्यादा फीस। चार्ज के लिए 20 करोड़ रुपए। आतिया शेट्टी और KL राहुल ने मुंबई के पाली हिल में खरीदा पूरा अपार्टमेंट। सास माना शेट्टी करेंगे इंटीरियर डेकोरेशन का काम।